7वीं सदी का आखिरी दौर था। अरब की रेत से उठी इस्लाम की रोशनी अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। अल्लाह की मदद और ईमान की ताकत से मुसलमानों ने शाम, मिस्र, अफ्रीका और फिर अंडलुस, स्पेन तक फतह हासिल कर ली थी। हर तरफ तकबीर की आवाज गूंजती, अल्लाहु अकबर। लोग देखते कि कैसे एक उम्मत, एक खुदा के नाम पर, एक अमीर की रहनुमाई में पूरी दुनिया को इंसाफ और अमन का पैगाम दे रही थी। अंडलुस में इस्लामी हुकूमत का झंडा बुलंद करने के बाद मुसलमानों की नज़र अब यूरोप के अंदरूनी हिस्सों की तरफ उठी। अमीर अब्दुर्रहमान अल-गाफिकी, एक बहादुर, नेकदिल और दूरअंदेश अमीर, अब अंडलुस के गवर्नर थे। उनका ईमान इतना पक्का था कि जब भी किसी जंग का नाम लिया जाता, वो कहते, अगर मैं इस जंग में शहीद हो गया तो यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। अमीर अब्दुर्रहमान को मालूम था कि इस्लाम सिर्फ तलवार से नहीं फैलता, बल्कि इंसाफ और अकीदत से फैलता है। उन्होंने अंडलुस में स्कूल, मस्जिदें और बाजार बनवाए। लोग उनके इंसाफ से इतने मुतासिर हुए कि बहुत से गैर मुस्लिम खुद मुसलमान हो गए। लेकिन उस वक्त यूरोप के दूसरे हिस्सों में, खासकर फ्रांस में, इस्लाम से डर फैलाया जा रहा था। फ्रांस के इलाकों में रहने वाले ईसाई सरदार कहते थे, ये अरबों की लहर अगर आगे बढ़ी तो हमारा मुल्क इस्लाम के साए में चला जाएगा। यही डर उनकी नफरत का सबब बना। सन 732 ईस्वी में अब्दुर्रहमान ने अपने अमीरों और मुजाहिदीन को बुलाया। उन्होंने कहा, हमने अंडलुस को फतह किया, मगर अब वक्त है कि हम यूरोप के दिल तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाए। हम किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाना चाहते, मगर जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना हमारा फर्ज है। उनकी आवाज में वो सच्चाई थी जो दिलों को हिला देती थी। हजारों सिपाही उनके झंडे तले जमा हुए। हर सिपाही की आंखों में शहादत की चमक थी, हर जुबान पर नारा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। रवाना होने से पहले अमीर अब्दुर्रहमान ने सबको मस्जिद में जमा किया। वहां उन्होंने कहा, हम अल्लाह की राह में निकल रहे हैं। अगर मौत आई तो वो हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। अगर जिंदा लौटे तो इस्लाम के पैगाम को और आगे पहुंचाएंगे। फिर उन्होंने घोड़ों की लगाम थामी और तकबीर। जंग का दिन आ चुका था। सुबह की ठंडी हवा में तलवारों की चमक और घोड़ों की टापें गूंज रही थीं। दोनों फौजें आमने सामने थीं। एक तरफ अमीर अब्दुर्रहमान अल-गाफिकी की रहनुमाई में मुस्लिम लश्कर, और दूसरी तरफ फ्रांस का राजा चार्ल्स मार्टेल अपने भारी भरकम फौज के साथ। चार्ल्स के सिपाही लोहे के कवच में ढके हुए, बड़ी ढालें लिए हुए खड़े थे। उनकी लाइनें घनी थीं, जैसे कोई दीवार खड़ी हो। मगर मुस्लिम सिपाहियों की आंखों में जो जोश था, वो किसी दीवार को नहीं मानता था। अमीर अब्दुर्रहमान ने आगे बढ़कर तकबीर बुलंद की, अल्लाहु अकबर। आवाज इतनी ताकतवर थी कि चारों तरफ गूंज उठी। सिपाही भी नारा लगाने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। यूरोप की जमीन पर पहली बार इस तरह की आवाजें गूंजी। पहला हमला मुसलमानों ने किया। घोड़ों की रफ्तार इतनी तेज थी कि मिट्टी का गुबार आसमान तक उठ गया। तलवारें चमक रही थीं, नारे लग रहे थे, या अल्लाह या इस्लाम। मुसलमानों ने फ्रांसीसी लाइन को तोड़ने की कोशिश की। कई फ्रांसीसी सिपाही पहले ही हमले में गिर पड़े, मगर चार्ल्स मार्टेल ने अपने सिपाहियों को पीछे हटने नहीं दिया। वो चिल्लाया, इन अरबों को रोक लो, वरना हमारी जमीन पर कभी सूरज नहीं उगेगा। जंग कई घंटों तक चलती रही। घोड़े दौड़ते, तलवारें भिड़ती, और हर टकराव के बाद तकबीर की गूंज सुनाई देती। मुस्लिम सिपाही आगे बढ़ते रहे, लेकिन फ्रांसीसी लाइनें बहुत मजबूत थीं। वो लड़ाई का तरीका जानते थे, धीरे धीरे पीछे हटकर दुश्मन को बीच में फंसा लेना। शाम तक मैदान लहूलुहान था। अमीर अब्दुर्रहमान ने अपने सिपाहियों को रोककर कहा, आज रात हम रुकेंगे। अल्लाह ने जो तकदीर लिखी है वो कल पूरी होगी। सिपाही थके हुए मगर ईमान से भरे थे। हर कोई नमाज में मशगूल था, कोई शहादत की दुआ मांग रहा था।
फ्रांसीसी फौजें भी डर में थीं। चार्ल्स ने अपने जनरलों से कहा, ये अरब लड़ाई में तो दरिंदे हैं, मगर रात में फरिश्ते बन जाते हैं। सुबह हुई तो सूरज की पहली किरण तलवारों पर पड़ी। अमीर अब्दुर्रहमान ने घोड़े की लगाम थामी और कहा, भाइयों, आज का दिन हमारी किस्मत का दिन है। अगर आज हम जीत गए तो यूरोप तक इस्लाम का पैगाम जाएगा। अगर शहीद हुए तो जन्नत में अल्लाह से मुलाकात होगी। जंग फिर शुरू हुई। इस बार दोनों तरफ का इरादा पक्का था। मुसलमानों ने पूरा जोर लगाया। उनकी तलवारें, उनकी आवाजें सब एक साथ उठीं, अल्लाहु अकबर। कुछ देर में मुसलमानों ने फ्रांसीसी लाइन का एक हिस्सा तोड़ दिया। चार्ल्स के सिपाही भागने लगे, लेकिन तभी एक खबर फैली कि पीछे के हिस्से में मुसलमानों का कैंप लूटा जा रहा है। वो कैंप जिसमें उनके सामान और अमानतें रखी थीं। कई सिपाही पीछे लौटने लगे ताकि अपना माल बचा सकें। अमीर अब्दुर्रहमान ने उन्हें पुकारा, भाइयों, माल का क्या करेंगे अगर ईमान चला गया? मगर अफरातफरी मच चुकी थी। चार्ल्स मार्टेल ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने अपने भारी घुड़सवार आगे भेजे। एक तीर आया और अमीर अब्दुर्रहमान के कंधे में लगा। उन्होंने तलवार नहीं छोड़ी। फिर दूसरा वार हुआ, इस बार सीने पर। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मेरी उम्मत को संभाल लेना। और वो घोड़े से नीचे गिर पड़े। उनकी आखिरी सांस तक तकबीर की गूंज उनके होठों पर थी, अल्लाहु अकबर। मुसलमानों ने जब देखा कि उनका अमीर गिर चुका है तो वो टूट गए। कई ने वहीं शहादत पाई, कई ने अमीर के जिस्म को घेर लिया ताकि कोई दुश्मन पास न आए। रात आई तो मैदान खामोश था। हजारों लाशें जमीन पर थीं, कुछ मुसलमान, कुछ फ्रांसीसी, और बीच में अमीर अब्दुर्रहमान की लाश, जिस पर चांद की रोशनी पड़ रही थी, जैसे आसमान भी मातम कर रहा हो। अगले दिन जब बची हुई मुस्लिम फौज ने देखा कि उनका अमीर शहीद हो चुका है, तो उन्होंने सलाह की, अब हमारे पास लीडर नहीं और दुश्मन की फौज तादाद में ज्यादा है। कई ने कहा, हम पीछे हटते हैं, मगर ये हार नहीं, ये सब्र का वक्त है। इस्लामी लश्कर धीरे धीरे फ्रांस की सरहद से पीछे हटा। कई जख्मी सिपाही पीछे रह गए, जिनकी कब्रें आज भी टूर्स की जमीन में है। चार्ल्स मार्टेल ने इस जंग को अपनी जीत कहा, मगर यूरोप के इतिहासकार भी मानते हैं कि मुसलमानों ने अपनी बहादुरी और ईमान से दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ जीत के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए लड़ते थे। अमीर अब्दुर्रहमान की शहादत के बाद भी अंडलुस में इस्लाम की रोशनी बुझी नहीं। वो रोशनी आगे चलकर इल्म, तहजीब और इंसाफ की मिसाल बनी। आज भी जब कोई मुसलमान टूर्स या पिरेनीज के पहाड़ों की तरफ देखता है, तो उसके दिल से एक आवाज निकलती है, या अल्लाह, उन शहीदों पर रहमत फरमा जो तेरे नाम पर लड़े और तेरे नाम पर मरे।